तो हेलो स्टूडेंट, मैं केसी नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग आज सीखेंगे प्रश्नावली 15.1 का जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बच्चों इस चैप्टर से 6 को ऑब्जेक्टिव आता है हमेशा। आप लोग उठा कर देख लीजिए, ईयर्स 2011 से लेकर 2024 के बीच में हर एक साल बच्चों 6 को जो है प्रश्न आपका परीक्षा से ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो है 6 नंबर मैथ के पेपर में बना रहे, तो अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख लिए तो आप लोग का बच्चों 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। ध्यान समझिएगा बच्चों। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी घटना की परिपता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, किसी घटना की परिपता नहीं होती है आपको बताना है। इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन ऐसा परिपता है जो इस चारों ऑप्शन में परिपता नहीं होता है, आपको बताना है। तो बच्चों, सबसे पहले कुछ बेसिक आप लोगों को बात बताएंगे, ध्यान समझना। जो परिपता होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। ठीक, याद रखना, 0 से लेकर 1 के बीच में आपका क्या होता है बच्चों, परिपता होता है। अगर इसको परसेंटेज में बदला जाए तो 0% से लेकर 100% के बीच में जो है परिपता होता है। ठीक, 0% से लेकर 100% के बीच में क्या होता है बच्चों, परिपता होता है। आपका बाटा में भी हो सकता है, लेकिन जब बाटा में रहे, जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो जब इसको हम भाग दे रहे हैं तो ये आपका 0.5 आ रहा है बच्चों। ठीक, तो 0.5 आ रहा है तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक, तो ये आपकी परिपता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो भिन्न में होगा, जो परिमेय संख्या में होगा वो भी परिपता होगा, लेकिन 0 से लेकर 1 के बीच में आना चाहिए। अगर इससे फालतू है तो समझिए बच्चों परिपता नहीं है। ठीक, पहले का पहचान यह हो गया। दूसरा पहचान है कि कभी भी बच्चों परिपता माइनस में नहीं होता है, कभी भी परिपता ऋणात्मक में नहीं होता है। जैसे मान लो -5, -7, -10, -1/2 या -10%, यह जो आपका परिपता बच्चों नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने ऋण चिन्ह लगा है। ठीक, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कभी भी जो है बच्चों ऋणात्मक कभी भी जो है परिपता नहीं होता है। ठीक, एक बात आप लोग से पूछना है बच्चों, आप लोग एक कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम जो है जो भी वीडियो लाए हैं तो आप लोग को जो पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं यानी बढ़िया पढ़ाते हैं कि घटिया पढ़ाते हैं। आप लोग दोनों कमेंट में लिखिए। बढ़िया पढ़ाते होंगे तो बढ़िया लिखिए, घटिया पढ़ाते होंगे तो घटिया लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमको इंतजार है। ठीक है, ये कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक, तो बच्चों अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो परिपता नहीं है। तो बच्चों एक देखिए, 0-1 के बीच में तो एक आपका परिपता है। 0.1 ये भी आपका जो है 0 और 1 के बीच में रहा है, ये भी आपका परिपता है। यहाँ -7 है बच्चों, तो हम क्या बोले कि जो ऋणात्मक होता है बच्चों वो परिपता नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर -7 जो है आपका परिपता नहीं होगा। और 0.2 आपको पता ही है 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है बच्चों। ठीक, निश्चित घटना की परिपता होती है। ठीक है बच्चों, निश्चित घटना की परिपता बताना है। जो बच्चों जो घटना संभव हो, जो घटना घटित हो, याद रखिएगा यहाँ पर 2 प्रश्न आता है बच्चों। एक होता है निश्चित, निश्चित का मतलब होता है कि जो घटना घट जाए, जो घटना घटता है उसको हम लोग निश्चित बोलते हैं। तो जो निश्चित घटना घटने की परिपता बच्चों 1 होता है, याद रखना। कितना होता है बच्चों, 1। एक होता है अनिश्चित, क्या होता है बच्चों, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब कि घटना घटने की संभावना नहीं है, तो अनिश्चित का मतलब होता है बच्चों 0। ठीक, जब घटित हो निश्चित हो तो 1, और जब अनिश्चित हो तो 0। याद रखना ये चीज। निश्चित की जगह बच्चों कभी कभी प्रश्न में निश्चित की जगह संभव आता है कि संभावना है कि घटना होगा। तो संभावना एक होता है असंभावना, तो इसमें भी आप लोगों को समझना है। ठीक, तो निश्चित घटना की परिपता निश्चित है कि घटना होगा। ठीक, तो इसका परिपता बच्चों कितना होता है, 1 होता है, याद रखना। तो यहाँ पर बोल रहा है 0, 1, 2 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों निश्चित घटना की परिपता बच्चों क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखना। अगर इसी के जगह पर कहता अनिश्चित घटना की परिपता बताइए तब आपका बच्चों 0 होता है। ठीक, समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चों। एक पासा फेंकने पर, ठीक है बच्चों, एक पासा फेंकने पर 3 आने की परिपता बताना है बच्चों। ठीक, आप लोग को हम जो है इसका पूरा जितना भी क्वेश्चन आंसर था बच्चों, उदाहरण
बेसिक, इसमें बेसिक बताएं बच्चों, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को अगर देख कर इसको देखिएगा तो और अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, तो बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 उदाहरण जितना है उतना बताएं, प्रश्न बन गया जितना था टोटल प्रश्न को बता दिए तब तो जाके बच्चों ऑब्जेक्टिव लाए हैं। अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो हमको आशा नहीं है कि आप लोगों को ना समझ में आए। ठीक है, तो बच्चों एक पासा को फेंकते हैं तो टोटल 6 घटना घटता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपका 6 घटना घटता है बच्चों। ठीक, यानी एक हम पासा को फेंकेंगे तो टोटल 6 घटना घटेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं बच्चों, 3 आने की प्रयुक्ता बताना है। तो बच्चों इसमें 3 देखिए, यहाँ पर 3, तो 3 कितने बार आया है, एक बार। आप लोग पता है ना प्रयुक्ता निकालने का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 3 एक बार आया तो 1, और टोटल घटना कितने बार घटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6 कटने वाला नहीं है तो 1/6 हमारा आंसर। देखिए क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोग सवालों को बनाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है बच्चों, एक पासा फेंकने पर, ठीक है, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रयुक्ता है। ठीक है बच्चों, यानी एक जब पासा फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या आने की प्रयुक्ता बताना है। क्या होगा, इसमें दिया है एक ऑप्शन में 1/2, बी में 1/3, सी में 5/6 और डी में 2/3। तो बच्चों मैथ का जो सवाल होता है ना, अंजादी टिक करने वाला नहीं होता है। ठीक, तो अगर सॉल्व करके अगर बनाएंगे आप लोग बच्चों तो आप लोग का कभी भी गलत सवाल नहीं होगा। तो हम लोग सॉल्व करके बनाते हैं। तो ये वो पासा को फेंकेंगे बच्चों, अभी बताएं जस्ट कितनी घटना घटेगा, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आएगा, 5 और 6, ये जो आपका बच्चों टोटल 6 घटना हो गया। ठीक, तो अभाज्य संख्या बच्चों पूछ रहा है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 तथा स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, उसी को बच्चों हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी जो 1 से लगे और स्वयं से लगे उसी को बच्चों हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये 2, 3, 5, ये 3 गो संख्या जो बच्चों अभाज्य संख्या है। तो आप लोग सूत्र पढ़ेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 3 गो है और टोटल घटना कितना ही घटा है बच्चों, 6। तो 6 कट जाएगा बच्चों, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों सवाल अगर बनाएंगे तो आप लोग का 100% सही होगा। अगर अंजादी तुक्का मार के साइन टिक मार दोगे तो आपका गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव मैथ के बनाइए तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है तब क्लिक कीजिए, आपका 100% क्या होगा बच्चों, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, भागिए मत। इसमें टोटल 20 प्रश्न है, लेकिन 20 प्रश्नों को अगर देख लिए तो आप लोग का जो है जो मैट्रिक एग्जाम में 6 नंबर कोई नहीं रुक सकता, गारंटी के साथ कराएं, 6 नंबर बच्चों आपका आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बच्चों कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर, ठीक है, दोनों पर समान संख्या आने की प्रयुक्ता बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका अगर हम 2 पासा को फेंकेंगे तो बहुत सारे घटना, 36 घटना घटता है, 36 घटना लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बताते हैं शॉर्टकट। तो बच्चों एक जब पासा को हम फेंकते हैं तो 6 घटना घटता है, फिर दूसरा का पासा को फेंकेंगे तो उसमें भी 6 घटना घटेगा, तो टोटल 2 को जब पासा होता है तो 6 के 36, यानी कुल परिणाम हमको कितना मिल गया बच्चों, 36। तो याद रखना 2 को जब पासा को फेंकेंगे बच्चों तो 36 घटना घटेगा, कितना घटना, 36 को। तो कुल परिणाम आपका कितना हो गया, 36। हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों पर समान संख्या आने की प्रयुक्ता बताना है। जब दोनों पासा को फेंकेंगे तो दोनों पर समान अंक आना चाहिए। तो मान लीजिए पहले का पर आपका 1 आ रहा है तो दूसरा का पर भी 1 आना चाहिए, इसके बाद दूसरा का पहले का पर 2 आ रहा है तो दूसरा का पर 2 आना चाहिए, इसके बाद 3 कोमा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है बच्चों, 4 कोमा 4 हो सकता है। ठीक है, 4 कोमा क्या हो सकता है बच्चों, 4 हो सकता है, इसके बाद 5 कोमा 5 हो सकता है, इसके बाद 6 कोमा 6 हो सकता है। 7 नहीं आ सकता है क्योंकि एक पासा में बच्चों 1 से लेकर 6 तक की संख्या होता है, 7 नहीं होता है। तो समान अंक देखिए, पहले का पासा पर भी 1, दूसरा का पासा पर भी 1, पहले का पासा पर 2, दूसरा का पासा पर भी 2, तो समान अंक आने की प्रयुक्ता ये बच्चों। तो आपका अनुकूल परिणाम कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बटा कुल परिणाम बच्चों कितना है, 36, ले देंगे 36, काट पीट करेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 के 36, 1/6 बच्चों हमारा क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बच्चों करेक्ट हो जाएगा, 1/6। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ठीक है बच्चों, जब एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो चित आने की परिक्ता बताना है बच्चों। ठीक, चित का मतलब क्या होता है, हेड, और पट का मतलब क्या होता है बच्चों, तेल। तो एक सिक्का को उछालते हैं तो बच्चों कितना घटना घटता है, दो, या तो हेड आएगा नहीं तो तेल आएगा। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं बच्चों, चित आने की परिक्ता, चित का मतलब हेड, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, हेड कब बार आया बच्चों, एक बार, और कुल परिणाम कितना है, एक एक दो, यानी 1/2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1/2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान समझना बच्चों, दो सिक्के उछालने में दो पट आने की परिक्ता बताना है बच्चों। ठीक, जब दो को सिक्का हम उछालेंगे बच्चों तो 4 घटना घटता है, कितना घटना, 4। कौन कौन, देखिए, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड तेल आएगा, या तो तेल हेड आएगा, या तो तेल तेल आएगा। ठीक है बच्चों, यानी जब दो को सिक्का को उछालेंगे तो 4 घटना घटेगा, हेड हेड, हेड तेल, तेल हेड, तेल तेल। तो हमको क्या बताना है बच्चों, दो पट आने की परिक्ता, दो पट का मतलब कि दो तेल। तो देखिए दो तेल किस में आया है, देखिए दो तेल एगो में आया है, तो अनुकूल परिणाम एक हो गया, और टोटल कुल परिणाम कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, 1/4 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक, कितना मजा तरीका से आप लोग बता रहे हैं। अगर इस तरह से बच्चों बनाओगे ना, एग्जाम में सवाल आपको चुटकी में बनेगा। तो इसी तरह का बनाइए, सीखिए, रटिए मत। मैथ को होता है सीखिए, रटोगे तो अगर इस टाइप का प्रश्न अगर आएगा तो बना लोगे, लेकिन इसी पर आधारित अगर दूसरा प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं बन सकता है। इसलिए रटिए मत, मैथ को समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है बच्चों, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गद्दी में से एक पाता निकाला जाता है, तो एक ईका प्राप्त होने की क्या परिक्ता है, आपको बताना है बच्चों। तो देखो बच्चों, इसमें आप लोग कुछ बात बता रहे हैं, ध्यान समझना। यानी जब एक जो ताश के गड्डी होता है बच्चों, उसमें टोटल 52 को पता होता है। ठीक, तो उसमें 4 को जो है आपका ईका होता है, 4 को आपका बच्चा होता है, 4 को आपका बेगम होता है, 4 को आपका गुलाम होता है। मैंने हर एक चीज इक्का से लेके आपका बसा तक, दुग्गी तिग्गी चौकी पच्ची दसी जो होता है ना, टोटल 4 को पता होता है। लाल पान, चिड़िया, इटिया, और आपका वो होता है काला पान, सभी को लेकर तिरे तिरे होता है, तो तिरछे का 52 को होता है। तो ईका बच्चों 4 को होता है। तो कह रहा है कि ईका आने की परिक्ता बताना है, तो जैसे 52 को पता है तो ईका निकाल रहा है, तो ईका को निकलेगा, 4 को निकल गया, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा बच्चों, 4, और कुल परिणाम बच्चों कितना है, 52 को है, तो 52 जब काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, तिरछे का 52, एक बटा कितना आ रहा है बच्चों, 13। ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हमारा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पाता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या परिक्ता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, एक ताश की गड्डी होता है ना, तो उसमें तस्वीर वाला पत्ता टोटल 12 को होता है, याद रखिएगा। देखिए एका में जो है कभी भी आपको तस्वीर देखने को नहीं मिलता है। ठीक, बादशाह में आपको तस्वीर देखने को मिलेगा, बेगम में आपको तस्वीर देखने को मिलेगा, गुलाम में आपको तस्वीर देखने को मिलता है। तो गुलाम बच्चों कितना होता है, 4 गो, बेगम कितना होता है, 4 गो, बादशाह का होता है 4 गो, तो 4 तीन कितना हुआ, 12। तो 12 को जो है आपका तस्वीर वाला पता है, इसको हम लोग फेस कार्ड वाला भी बोलते हैं। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया बच्चों, 12, और कुल परिणाम कितना हो गया, 52। इसको काटिए तो 4 से कटेगा, 4 3 12, और 13 का 52, 3 बटा कितना आ रहा है, 13। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 3/13 को दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है। ठीक है बच्चों, एक लॉटरी है, उसमें 8 क्या है, पुरस्कार है, और 16 खाली है। एक पुरस्कार पाने की परिक्ता क्या है। ठीक है बच्चों, एक पुरस्कार पाने की परिक्ता बताना है। तो कुल परिणाम बच्चों कितना हो गया, 8 को तो पुरस्कार है और 16 को खाली है, तो 16 8 कितना होता है बच्चों, 24। 24 को आपका कुल परिणाम हो गया। तो क्या करे, पुरस्कार आने की परिक्ता, पुरस्कार को हुआ है 8 को है, काटिएगा तो कितना होगा, 8 एकम 8 और 8 3 का 24, 1/3 हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के बच्चों प्रश्न बनाते हैं। तो टोटल 10 को प्रश्न बता दिए, 10 को भी और प्रश्न है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का 10 को में आपसे को कितना बना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, 20 टिकटों जिन पर क्रम संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट 20 लिखी है में से यदृच्छाया एक टिकट निकाल दिया जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की परिकता बताना है बच्चों। ठीक, यानी टोटल 1 से लेकर 2 3 4 इस टाइप से डॉट 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 कहां तक है बच्चों, 20 तक है। ठीक, तो हमारा कुल परिणाम कितना मिल गया, 20 मिल गया। कुल परिणाम कितना हो गया, 20। 5 के गुणज बताना है बच्चों, तो 1 से लेकर 5 के गुणज में देखिए क्या आएगा बच्चों, 5 10 15 20। तो कितना अनुकूल परिणाम मिल गया, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। और कुल परिणाम कितना है, 20। काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 पर से 20, 1/5 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया बच्चों, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफेद गेंद है। ठीक है बच्चों, एक थैला है, उस थैला में 8 गो लाल गेंद है, 2 गो काली गेंद है और 5 गो सफेद गेंद है। तो बच्चों टोटल गेंदा कितना हुआ, 8 2 10, 10 5 15, यानी कुल परिणाम कितना मिल गया बच्चों, 15 मिल गया। एक गेंद यदृच्छाया निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की परिकता क्या है। काला नहीं होने की परिकता आपको बताना, तो काला को छोड़ दीजिए, काला नहीं आने की परिकता, तो काला 2 गए तो इसको छोड़ दो, इसका मतलब काला नहीं आएगा, इसका मतलब लाल आएगा, सफेद आएगा। तो कितना हुआ, 8 और 5 13 हुआ, तो 13 लिख दीजिए, 13/15 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, देखो बच्चों कितना ट्रिक से बना रहे हैं सवाल, कम समय में आंसर हम लोग पा ले रहे हैं। इस तरीका से आप लोग एग्जाम में बनाना है। ठीक है, समय भी कम लगेगा और सवाल भी अच्छा से बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक थैले में 3 उजले 4 लाल एवं 5 काली गेंदे हैं। ठीक, तो बच्चों कुल गेंदा कितना हो गया बताइए, आपका 3 4 7 और 7 और 5 कितना होता है, 12। 12 हमारा कितना हो गया बच्चों, कुल गेंद। ठीक, यदृच्छाया एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला होने की परिकता कौन है। न काला आ सकता है और न उजला आ सकता है। ठीक है बच्चों, न काला न काला, चलो काला गेंद नहीं आएगा, इसके बाद न उजला, उजला भी गेंद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब काला गेंद नहीं आएगा, उजला गेंद आएगा, तो नीचे देखिए कौन आएगा बच्चों, लाल गेंद आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 4। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, 1/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। इस पासे जिस पर ए बी सी डी ई एफ अंकित है को एक बार फेंका जाता है, यानी ए बी सी डी ई एफ को सबको क्या किया जाता है बच्चों, फेंक दिया जाता है। तो ए प्राप्त होने की क्या परिकता है आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर कुल परिणाम कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 हमारा जो है कुल परिणाम आ गया। ए आने की परिकता, ए बच्चों कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया। 1/6 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की परिकता क्या होगी आपको बताना है बच्चों। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 घटना घटता है, आपको पता है, एक आपका हेड आता है और दूसरा तेल आता है। ठीक, यानी एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा और तेल आएगा। ठीक, तो पट आने की परिकता, पट का मतलब क्या होता है बच्चों, तेल। तो कुल परिणाम कितना है, 2। अब पट कितने बार आया है, 1 बार, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की तरफ देखते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं। 3 को जो है सही सिक्का उछाला जाता है बच्चों, तो टोटल कितना घटना घटता है, 8। उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कैसे, इसका एक ट्रिक है, 4 बार आप हेड लिखिए, 4 बार क्या लिखिए बच्चों, हेड, और 4 बार आप क्या लिखिए, तेल लिखिए। ठीक, अब 2 बार हेड लिखिए और 2 बार तेल लिखिए, फिर 2 बार हेड, 2 बार तेल, अब एक और बार हेड, 1 बार तेल, 1 बार हेड, 1 बार तेल, 1 बार हेड, 1 बार तेल, 1 बार हेड और 1 बार तेल। तो क्या करें बच्चों, कम से कम 2 हेड आने की परिकता बताएं। कम से कम 2 हेड आना चाहिए, 3 को आएगा चलेगा, लेकिन 2 से कम आना चाहिए, कम से कम 2 आना चाहिए। देखिए कम से कम 2, तो इसमें 3 को है चलेगा, कम से कम 2, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें नहीं है बच्चों, इसमें 2 हेड है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक, तो
तो कह रहा है कि 3 सही सिक्के को उछाले जाते हैं, तो 3 को सही सिक्का को उछालेंगे तो टोटल कितना घटना घट गया बच्चों? 8 घटना घट गया। कम से कम 2 हेड आने की पड़ी था, तो कम से कम 2 हेड आने की पड़ी था कितने बार में आया है? अनुकूल परिणाम हो गया 4, घटना टोटल कितना बार घटा है? 8 बार। काटेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, एक साथ 2 पासे को उछालने पर, ठीक है बच्चों, एक साथ 2 पासे को हम क्या कर रहे हैं? उछाल रहे हैं। उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की परिकता बताना है बच्चों। तो बच्चों इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा हम लोग इसको चित्र के माध्यम से बनाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। एक साथ 2 सिक्का को उछालेंगे तो एक आता है, 1,2 आएगा, 1,3 आता है, 1,4 आएगा, 1,5 और 1,6 आएगा। ठीक, इसके बाद 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, इसके बाद 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ठीक, इसके बाद 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। ठीक, इसके आगे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। ठीक, इसके आगे देखिए 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ठीक, तो बच्चों 2 को जब हम पासा को उछालेंगे तो टोटल कितना घटना घटेगा? 36 घटना घटेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्राप्त संख्याओं का जोड़ माने योग 7 होने की परिकता बताना है बच्चों। ठीक, इसलिए हम इसको लिख दिए कि आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम डिजाइनिंग करते हैं तो क्या होता है। ठीक, देखिए ठीक है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका योग बताना है हमको ना। तो योग बताने के लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको जोड़ रहे हैं 1 1 तो कितना रहा है? 2 रहा है। इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 4 5, यानी इस लाइन को जोड़ेंगे जितना भी संख्या है सब, इसका कितना आएगा वैल्यू बच्चों? सबका वैल्यू कितना आएगा? सबका वैल्यू कितना आएगा? 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5। उसी तरह इसको जब जोड़ेंगे आप तो ये 6 आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है बच्चों, ये सब संख्याओं का योग आने की परिकता है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? 7 जोड़ 7 आने की परिकता। देखिए इसमें 7 कहाँ है बच्चों? यहाँ पर, यानी इस लाइन में। देखिए इस लाइन में टोटल अनुकूल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम बच्चों कितना मिल गया? 6। ठीक, ध्यान से समझिएगा, अनुकूल परिणाम कितना मिल गया बच्चों? 6। घटना कितना घटा है? 36 पर घटा है, तो 36 जब काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1/6। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग एग्जाम बनाइएगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक अपनाएंगे गलत हो जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पर है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर, ठीक है बच्चों, एक साथ कितने सिक्के को? 2 सिक्का को। तो एक साथ जब 2 को सिक्का को उछालेंगे तो कितना घटना घटेगा? 4। या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड तेल आएगा, या तो तेल हेड आएगा, या तो तेल तेल आएगा। ठीक, तो कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की परिकता बताना है, कम से कम एक हेड आना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें 2 हेड आया, ठीक है, इसमें 1 हेड आया, ठीक है, इसमें 1 हेड आया चलेगा, लेकिन इसमें 1 हेड नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि एक हेड कम से कम आना चाहिए। तो 3 गो ऐसी घटना है जिसमें कम से कम 1 आया है, 2 आएगा तो और अच्छी बात है। तो अनुकूल परिणाम कितना बोल गया बच्चों? 3, और टोटल घटना कितने बार घटा है? 4 बार। तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है
इनमें कौन किसी घटना की परिवृत्ता नहीं हो सकती है, आपको बताना है। चारों ऑप्शन बताना है कि कौन जो है आपका घटना यानी परिवृत्ता नहीं हो सकती है। जस्ट आप लोगों को पहला प्रश्न नहीं बताए थे बच्चों कि जो परिवृत्ता होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। दूसरा बताए थे 0% से लेकर 100% के बीच में होता है, बताया था ना बच्चों। और भिन्न में जो होगा, भिन्न में जैसे मान लो 1/2 है, लेकिन इसको जब सॉल्व करते हैं तो 0.5 यानी दशमलव में भी आ रहा है तो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। अगर 1 के बाद कोई संख्या रहे तो आपका परिवृत्ता नहीं हो सकता है। और कभी भी माइनस में कभी भी परिवृत्ता नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे -3 -5 अगर रहता है तो परिवृत्ता नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 60% 0 से लेकर 100% के बीच में आ रहा है तो ये आपका परिवृत्ता होगा। 0.3 ये आपका 0 और 1 के बीच में रहता है, ये भी आपका परिवृत्ता होगा। 0.2 ये भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ये भी आपका परिवृत्ता होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3.5 है तो 0 और 1 के बाद है, इसलिए ये बच्चों आपका परिवृत्ता नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान समझना। एक असंभव घटना की परिवृत्ता होती है, आपको बताना है। असंभव घटना बच्चों हम अभी न बताए हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है संभव। तो निश्चित और संभव ये क्या हुआ, अनिश्चित, ठीक है। ये असंभव जो घटना होता है उसको हम 0 बोलते हैं, और जो निश्चित होता है उसको हम लोग 1 बोलते हैं। तो यहाँ पर जो असंभव घटना हो, जो घटना होने की परिवृत्ता ही ना हो, घटना होने की आशंका ही ना हो, घटना ना हो, तो उसका परिवृत्ता बच्चों याद रखना 0 होता है। और किसी घटना की परिवृत्ता होगा, निश्चित है कि घटना होगा, उसका परिवृत्ता 1 होता है। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है बच्चों कि एक असंभव घटना, जो घटना घटने की परिवृत्ता नहीं हो सकती है, तो बच्चों हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 0। 0 ऐसी घटना है जो असंभव घटना है, कभी परिवृत्ता नहीं हो सकती है। तो बच्चों इस चैप्टर में प्रश्नावली 15.1 में मस्त VVI क्वेश्चन टोटल 20 को था, जो 20 को आप लोग बता दिए। अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझिए कि आपका जो है 6 नंबर मैथ में अगर परिवृत्ता से सवाल आएगा तो आपका पक्का हो गया। बस इसको रिवीजन करते रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किस तरह का आपका वीडियो चाहिए, मेरे चैनल पर अगर आप जुड़े हुए हैं शिक्षा संकल्प 2.0, तो अगर किस तरह का आपका वीडियो चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या सोशल साइंस में जितने भी टॉपिक है, जो चाहिए वो आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोगों के सामने हम लाएंगे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।